नमस्कार दोस्तों, कॉलेज फाइंडर से मैं हूं भास्कर। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके आते हैं जिससे आपको आपके एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस में काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दोस्तों, नीट पीजी 2024 का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। एमसीसी ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी है और साथ साथ एक एक करके स्टेट भी अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपके पास काउंसलिंग का टाइमलाइन भी आ जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली इसी वीक में एमसीसी टाइमलाइन को रिलीज कर देगी। जैसा कि हमने यूजी में देखा है कि मोर और लेस काउंसलिंग जो चल रही है वो साथ साथ ही चल रही है। लास्ट ईयर तक क्या होता था, एक क्लियर बाइफर्केशन था एमसीसी और स्टेट की काउंसलिंग में। जबकि एमसीसी का रिपोर्टिंग खत्म हो जाता था, उसके बाद स्टेट अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करती थी। लेकिन इस साल थोड़ा सा हौच पौच है। आप ये देखो कि एमसीसी का काउंसलिंग चल रहा है, रिजल्ट आया, साइमल्टेनियसली स्टेट की भी काउंसलिंग स्टार्ट। बहुत केयरफुल होकर आपको प्लान करके चलना है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होगा कि आप कंफ्यूजन रखेंगे कि आपको पार्टिसिपेट कहाँ करना है। पहले एमसीसी की काउंसलिंग होती थी, उसके बाद सारे स्टेट अपना काउंसलिंग एक साथ एक दो दिन के आगे पीछे में कंडक्ट करते थे। लेकिन इस बार ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है। ये यूजी की काउंसलिंग में हमें क्लियरली देखने को मिला। तो इस बार अगर आप काउंसलिंग को अप्रोच कर रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। बहुत क्लियरली आपको डिफाइंड होना चाहिए कि कौन से स्टेट में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, क्या बजट पे आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं और कौन से ब्रांचेस के लिए पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एक चीज़ जो क्लियरली आपको डिफाइंड होनी चाहिए कि आपका ब्रांच प्रेफरेंस क्या है। आपके रैंक के हिसाब से वेदर वो ब्रांच आपको गवर्नमेंट में मिलेगा या फिर गवर्नमेंट में कोई दूसरा ब्रांच मिलेगा, और अगर आप अपना ब्रांच चूज करना चाहते हैं तो वो आपको प्राइवेट में मिल सकता है। मेजरली मैं बात कर रहा हूँ रेडियो और डर्मा की। आपका स्कोर और रैंक अच्छा है लेकिन आपको गवर्नमेंट में रेडियो और डर्मा नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। उसके लिए एक ही ऑप्शंस हैं, या आपको बजट अपना इंक्रीज करना होगा और प्राइवेट में अपने लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर करने होंगे। वो भी किस स्टेट में एक्सप्लोर करने होंगे, ये भी आपको क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। कुछ कुछ ब्रांचेस ऐसे हैं जैसे जनरल मेडिसिन हो गया, साइकेट्री हो गया। इसके लिए आपको केयरफुल होना चाहिए कि अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में जा रहे हैं तो कौन से स्टेट में आपको मिलने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ऐसा ना हो कि आपको ब्रांच मिल जाए लेकिन वहाँ पे आपको लैंग्वेज की इशू आ जाए। लैंग्वेज की इशू आएगी तो जब आप पेशेंट से इंटरेक्ट करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेगा और एक स्मूथ फंक्शनिंग में आपको एक प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम जब भी पीजी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो हमारा टारगेट रहता है कि सबसे कम फीस वाली कॉलेज हमें मिल जाए या सबसे कम फीस वाली स्टेट में हम पार्टिसिपेट करें। ये हम चाहते हैं लेकिन रियलिटी इससे अलग होती है। आपको एक चीज़ मेक श्योर करना है कि आप कम फीस वाली स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहां आपको अलॉटमेंट के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये पैरेलली आपको साथ में लेके चलना है। देखिए, राउंड वन मैक्सिमम जगह फ्री एग्जिट होता है तो उसमें कोई नुकसान है नहीं। अगर आपको अलॉटमेंट मिल भी जाता है तो बाद में आप एक कॉल ले सकते हैं कि वहाँ कंटिन्यू करना है, या फिर नेक्स्ट राउंड में आप लो फीस वाले स्टेट को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि मार्जिनल डिफरेंस से वहां आपका मिस आउट हो गया है। तो ये कॉल बहुत केयरफुली लेना होगा। राउंड वन मैक्सिमम जगह आपको फ्री एग्जिट मिलेगा, जैसा कि यूपी में देखने को मिला। इस बार यूपी की जो नोटिफिकेशन आई है उसमें दो चेंजेस देखने को मिले हैं। एक है कि अगर आप क्वालिफाइड हैं तो राउंड वन ही आपको रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। लास्ट ईयर तक हर राउंड में आप यूपी में रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते थे, लेकिन इस बार सिर्फ राउंड वन का रूल एप्लीकेबल है। लास्ट ईयर यूपी में कोई भी फ्री एग्जिट राउंड नहीं होती थी, इस साल यूपी में राउंड वन फ्री एग्जिट भी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको यूपी में अलॉटमेंट आ जाता है और आप ऑप्ट आउट कर जाते हैं तो भी आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख का लगता है वो वहाँ पे नहीं लगेगा, वो सेफ रहेगा और नेक्स्ट राउंड में आप बिना किसी पेनल्टी के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये भी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। सेकेंड चीज़ ये है कि बॉन्ड एंड बॉन्ड का पेनल्टी कितना है। जैसे कुछ कुछ स्टेट हैं जहां 3 इयर्स का बॉन्ड है, 5 इयर्स का बॉन्ड है, 7 इयर्स का बॉन्ड है। तो ये सब चीज़ बहुत क्लियरली होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एडमिशन तो ले लें फिर बाद में रिग्रेट करें कि आपको 7 ईयर का बॉन्ड वहाँ फुलफिल करना है, नहीं तो एक हैवी फाइन आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी। ये गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल है, प्राइवेट के लिए भी एप्लीकेबल है। तो बहुत केयरफुली अपने स्टेट का सिलेक्शन करें। क्लियरली पता होना चाहिए कि कहाँ क्या काउंसलिंग रूल्स हैं। अगर आपका रैंक ऑन द लोअर साइड है तो उसमें भी आपको क्लियरली ये पता होना चाहिए कि आप कौन से ब्रांच को ऑप्ट कर रहे हैं और किस बजट पे उसको ऑप्ट कर रहे हैं। देखिए, हर ब्रांच के लिए अगर रैंक ऑन द लोअर साइड है तो बजट अलग अलग होगा। एग्जाम्पल दे दूँ, अगर आपका रैंक 1 लाख है और आप क्वालिफाइड हैं
और आप रेडियो की सीट देख रहे हैं तो 2.5 करोड़ के नीचे आपको मिलना मुश्किल है। लेकिन वहीं आप अगर ऑप्थल की सीट देख रहे हैं तो हो सकता है आपको 1.2 1.3 करोड़ तक भी वो मिल जाए। ये 3 इयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत केयरफुली ब्रांच का डिसीजन लें, बहुत केयरफुली अपने बजट का डिसीजन लें और अकॉर्डिंगली अपने चॉइसेस को फुलफिल करें। रैंक ऑन द लोअर साइड है तो एक और चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपको ट्राई करना है कि राउंड 1 में ही या मैक्सिमम टू मैक्सिमम राउंड 2 में ही आपको सीट मिल जाए। यहाँ पे एक फ़ी नेगोशिएशन भी होती है जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो सर्टेन ब्रांचेस के लिए फ़ी अच्छा खासा नेगोशिएट कर देते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे गिवन नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो ब्रांच और बजट के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस स्टेट का चॉइस पहले से करके रख लीजिए। कहाँ कहाँ आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, कहाँ मैक्सिमम चांसेस रहेंगे आपको अलॉटमेंट आने के और क्या बजट पे रहेंगे। बजट की क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए। हम सब चाहते हैं कम से कम बजट में हमें कॉलेज मिल जाए, लेकिन एक रियलिटी है जो कि हमें फेस करना ही पड़ेगा। एक और क्वेश्चंस जो हमारे पास बार बार आते हैं कि क्या हम अगर काउंसलिंग में लेटर राउंड्स के लिए वेट करें तो कम बजट में मिल सकता है। देखिए, अगर कम बजट वाले कॉलेजेस हैं तो आपसे ऊपर रैंक वाले डॉक्टर्स उसको ज़रूर ऑप्ट करेंगे, वो आपके लिए छोड़ेंगे नहीं। पीजी में सीट्स यूजी जैसी नहीं होती है, बहुत लिमिटेड सीट होती है और उसी पे सारी फाइट होती है। काउंसलिंग और एडमिशन के रिगार्डिंग और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या कॉलेज के साथ फ़ी नेगोशिएशन में कोई हेल्प आपको चाहिए तो आप हमारे गिवन नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।